गांव का नाम था सुखपुर, मगर अब वहां सुख का नामो निशान नहीं था। आसमान में बादल महीनों से नहीं दिखे थे, धरती फट चुकी थी और खेतों में फसल की जगह दरारें थीं। पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे। इस गांव में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामलाल नेक दिल इंसान था, दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। इस भीषण अकाल में तो सारी खेत सूख चुकी है और घर में राशन कुछ ही दिनों का बचा है, वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं हम सब ने क्या पाप किए हैं जिसे इंद्र भगवान हमसे नाराज हो गए। लगता है पानी के बिना सभी गांव वाले तरफ तरफ के मर जाएंगे। चलो खेत के पास जो कुएं है उसमें जाकर देखते हैं, कुछ पानी बचा है या सब खत्म हो गया है। हाँ चलो, आप एक कुदाल भी ले लो। पर क्यों? खेत तो सूख चुकी है और पानी के बगैर सिंचाई कैसे होगा? अगर कुआं में पानी नहीं होगा तो आप कुएं में उतरकर थोड़ा खोद देना, कहीं थोड़ा सा पानी आ जाए। तुम ठीक कहती हो। फिर रामलाल और उसकी पत्नी कुएं पर गए। रामलाल ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। रामलाल कुएं में उतरकर कुआं को खोदने लगा, लेकिन कुएं से एक बूंद पानी नहीं आया। लगता है जमीन का पानी बूंद बूंद कर खत्म हो गई। अब तो कुएं में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। अब हम पानी कहां से लाएंगे? पानी के बिना तो हम कुछ ही दिन जीवित रह पाएंगे। हालात ऐसे हो गए थे कि सभी गांव वाले पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गए। पानी की तलाश में लोग दूर दूर तक भटकते, मगर पानी सिर्फ ठाकुर रणवीर सिंह के कुएं में बचा था। ठाकुर रणवीर सिंह बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। एक शाम रामलाल अपनी पत्नी के साथ चौपाल पर बैठा था। सूरज डूबने को था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था। अब क्या होगा? हमारे पास पीने को पानी नहीं बचा है, फसल तो पहले ही सूख चुकी है। पता नहीं गौरी, ठाकुर के कुएं से पानी लेने जाऊंगा। सुना है वो पानी के बदले लगान मांग रहा है। हमारे पास देने को बचा ही क्या है? रामलाल चुप रहा। अगली सुबह वो ठाकुर के हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर दो बड़े कुत्ते बंधे थे जो किसी भी अजनबी को देख भौंकने लगते। रामलाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में ठाकुर का नौकर बाहर आया। क्या चाहिए? ठाकुर साहब से मिलना है। कुछ देर बाद ठाकुर रणवीर सिंह बाहर आया। वो लंबा चौड़ा रोबदार इंसान था। उसकी आंखों में अकड़ और चेहरे पर गुरूर साफ झलकता था। क्या काम है? मालिक, हमारी हालत बहुत खराब है। कुएं से थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। पानी चाहिए? ऐसे कैसे दे दूं? बदले में क्या दोगे? मालिक, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये जान है। जान की जरूरत नहीं, लगान दो, फिर पानी मिलेगा। मगर मालिक, लगान कैसे दें? फसल तो सूख चुकी है। तो अपनी जमीन गिरवी रख दो, जब पानी मिलेगा तब फसल होगी। फसल होने पर मेरा हिस्सा देना होगा। रामलाल के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले कुछ हफ्तों में रामलाल ने कड़ी मेहनत से अपने खेतों को पानी दिया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी, मगर ठाकुर को अपना लगान चाहिए था। एक दिन ठाकुर ने अपने आदमी को भेजकर रामलाल को हवेली बुलवाया। रामलाल जब वहां पहुंचा तो ठाकुर ने कहा, लगान लाए हो? मालिक, फसल अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ा समय दीजिए। समय? तुम गरीबों को समय क्यों दो? कल सूरज निकलने से पहले लगान चुकता करो, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर सबकी हालत खराब थी। रात के अंधेरे में रामलाल और गौरी बैठे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के बुजुर्ग लखनदास खड़े थे। बेटा, गांव वालों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया है, इसे बाजार में बेचकर लगान चुकता कर दो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और अनाज लेकर बाजार गया। वहां उसे अच्छा दाम मिला और सुबह होते होते वो ठाकुर के हवेली पहुंच गया। मालिक, ये रहा लगान। इतने पैसे कहाँ से आए? गांव वालों ने मिलकर मेरी मदद की है। जाओ, अपनी जमीन बचा लो, मगर याद रखना गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। गरीब जरूर हैं, मगर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, यही हमारी असली ताकत है। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक नया कुआं खोदने का फैसला किया। गांव की एकजुटता ने साबित कर दिया कि जब लोग साथ होते हैं तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। वे लोग कुआं खोद ही रहे थे, तभी आकाश में बादल छाने लगे। कुछ ही देर में जोर जोर से बारिश होने लगी। फिर से सभी तालाब कुएं भर गए। उस दिन के बाद से सुखपुर के लोगों ने सोच लिया कि पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना है। पानी के इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करना है।